तो अब मैं ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए वीडियो में ये है कि आप जो मैट्रिक के पेपर दे के आए हैं फर्स्ट ईयर में, अब आप समझें उसकी वर्थ बिल्कुल नहीं है। क्योंकि क्या है, आप जो पिछली क्लास होती है उसके नंबर नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो क्या है, आप अब एफएससी में या फिर आईसीएस में जो भी आपने फील्ड चूज़ की है, आप उसमें आगे हैं। वो आना क्या मकसद था कि आपके 9th-10th में जितने नंबर आए थे उसकी बेस में। तो अब आप अगली क्लास में आ गए हैं तो आपके पिछली क्लास के नंबर को बिल्कुल नहीं देखा जाएगा और कभी भी नहीं देखा जाएगा। सिर्फ ये तब देखा जाएगा जब आप जॉब या दूसरे इंटरव्यू वगैरह में जाएंगे, तो वो आपसे आपका ये एक्सप्रेशन नहीं अच्छा पड़ सकता अगर आपका डी या फिर सी ग्रेड है। तो इस तरह से अगर आपके ए ग्रेड है और अच्छे नंबर हैं तो इस वेल एंड गुड। तो ये सिर्फ होता है कि आप अपने एफएससी फर्स्ट ईयर जो होता है उसके अंदर अच्छे मार्क्स जो होते हैं वो इसलिए होते हैं कि आप जो 9th-10th मैट्रिक से आए हैं वो आप प्रमोट हो गए हैं फर्स्ट ईयर में। अब जो सारी गेम है वो फर्स्ट ईयर में आती है, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसकी बेस में आगे आपको अपनी फील्ड चूज़ करनी होती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि एक यहाँ पे हमारे यहाँ पे दो सिस्टम है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और एक पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका ये मसला है कि फ़ीसें जो होती हैं वो जो प्राइवेट की होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेमेस्टर का 2 लाख तक होता है, और जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी फ़ीस कम होती है बनिस्बत प्राइवेट से। तो इस तरह से जो बच्चे होते हैं वो मोस्टली कौन सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए मेरिट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए जितने भी नंबर हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जाने के लिए वो सारे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पे डिपेंड करते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आपके मैट्रिक में कम भी नंबर आए हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि आप इन दोनों सालों में बहुत अच्छी मेहनत करके अब बहुत अच्छे नंबर लेके अब अच्छी सी यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। तो अगर आपके अच्छे नंबर आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको अब और मेहनत करनी पड़ेगी आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के लिए। तो इस तरह से यूनिवर्सिटी में जो एंट्री टेस्ट होते हैं वो अलग चक्कर है, लेकिन सबसे पहले यही है कि आपके जो नंबर हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे आएँ। अब आप फर्स्ट ईयर में तो आगे हैं, अब आपको पता है किस तरह से आपने बोर्ड का पेपर अटैम्प्ट करना है, आपने अपनी क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। लेकिन आप क्या करें, आपके जो मैट्रिक में नंबर आए हैं आप उससे सीखें कि किस जगह पे आपकी कोताही हुई थी, किस जगह आप उसको ठीक कर सकते हैं, किस तरह आप अच्छे पेपर दे सकते हैं। तो ये आपके लिए चांस है, जो आपके लिए पीछे जो आपसे कोताहियाँ कमियाँ रह गई आप उसको अपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में बहुत अच्छी तरह से कर दें। तो ये होता है, मोस्टली यही देखा गया है कि फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो नंबर होते हैं वो इक्विवेलेंट ही होते हैं। तो अगर आपने फ़र्स्ट ईयर में अच्छे नंबर लिए हैं तो लास्ट में बात आपके सेकंड ईयर में भी अच्छे नंबर आएंगे। अब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मसला ये होता है कि बुक्स बहुत बड़ी होती हैं, तो इसके भी फार्मूले ये हैं। हमारे पूरी जो स्टडी सिस्टम है इसका मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, वो ये है कि जो भी होता है वो पास पेपर से डालते हैं। तो कोई भी किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो नए सिरे से पेपर बनाए। तो इसलिए जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट हैं जितने भी, वो सारे पास पेपर से ही डालते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आप स्टार्टिंग में ही आप हो तो आपने सबसे पहले पास पेपर से ही तैयारी शुरू कर देनी है। तो इस तरह से आपके नंबर पे बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट होगा आपकी इस चीज़ से। और ये है कि आपको भी कंसेप्ट के बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर रहना पड़ेगा, और इसमें भी आपको पता है स्कीम आएगी, स्कीम के लिहाज से पेपर आएगा और उधर से ही आपने उतने चैप्टर करने पड़ेंगे। तो ये आपके लिए इसलिए ठीक होगा अगर आप इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दें, रोज़ का काम रोज़ पे करें। तो इस तरह से बहुत से बच्चे हैं जो कि ऐसे हो जाते हैं कि एक काम अपने पाइलअप मतलब बोझ बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा काम, फिर एकदम से उनसे नहीं होता। तो आपने यही करना है, आपने रोज़ का काम रोज़ करना है। आपने क्या करना है, आपने उस बारे में समझना है और आपने पास पेपर को अपने जहन में रखना है स्टार्टिंग से ही, जब आपकी क्लास शुरू होगी। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप पीछे रह जाएंगे। फर्दर मोर क्या है, आप अपनी लिखाई प्यारी करें, आप अपनी प्रेजेंटेशन सही रखें। इसकी वजह से चेकर पे बहुत अच्छा आपका एक्सप्रेशन पड़ता है। और यही है कि ये आपको सारा कुछ यही बताऊं कि एफएससी के जो नंबर हैं उससे आपकी यूनिवर्सिटी डिटरमाइन होगी। तो ये नहीं आप इस पे डिपेंड करता कि आपने किस कॉलेज से किया, आपने प्राइवेट किया, किस तरह से किया। बस ये होता है कि आपने किया है तो कितने नंबरों से किया है। तो इस तरह एफएससी के नंबर बहुत ज़्यादा वैल्यू और मैटर रखते हैं। तो अगर आपने मेहनत करनी है तो इसमें करें। आगे यूनिवर्सिटी की जो स्टडी होती है वो इसकी निस्बत ईजी हो जाती है, क्योंकि वो
सेमेस्टर सिस्टम होता है, थोड़ा सा काम थोड़ा सा करके आप गुजार देते हो। तो एफएससी का जो काम है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने 2 साल इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ना चाहते हैं। तो इस तरह से एफएससी में अगर आप ये इस तरह का पढ़ेंगे, अच्छे नंबर लेंगे, तभी आप एक गवर्नमेंटाइज्ड यूनिवर्सिटी जा सकेंगे। वरना अगर आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी जाना है, उनकी फ़ीस 2 लाख से शुरू होती है और वहाँ पे भी ऐसा इतनी पढ़ाई नहीं होती। तो मेरा आपको यही है कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाने के बाद आपको एक अच्छी सी नौकरी भी मिल जाए, जिसके बाद आप अच्छी सी अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो एफएससी में बच्चे यही करते हैं कि बहुत से जो बच्चे होते हैं वो दूसरी एक्टिविटीज़ में पढ़ जाते हैं, तो स्टडी को पीछे छोड़ देते हैं और बुक्स भी इतनी बड़ी-बड़ी होती है कि एकदम से उनसे नहीं हो पाती। तो इस तरह से आपने स्टडी को अपने साथ-साथ लेके चलना है ताकि आपके एफएससी में अच्छे नंबर आ जाएँ। मोरओवर एफएससी में और अच्छे नंबर लेने का क्या तरीका है, एक तो मैंने आपको मॉडल पेपर बताया, दूसरा आपको बताया स्कीम ऑफ स्टडीज़ है, तीसरा आपको मैंने बताया प्रेजेंटेशन है और चौथा मैंने आपको क्या बता रहा हूँ कि आपने अपने जो कंसेप्ट हैं वो ठीक रखने हैं। आपको पता होना चाहिए आप पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, अदरवाइज़ आपके पढ़ने का आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एंट्री टेस्ट में आपको नहीं पता चल रहा होगा और आप क्या पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से सबसे पहले भी आप ये भी करें कि आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करें, क्योंकि आपने जो भी लिखना होता है इंग्लिश में लिखना होता है। अगर आपके टेंसेस ही गलत है तो आप लिखोगे ही गलत।